काम है तुमसे? मैंने सुना है कि तुम आंख मूंद के खतरा पहचान लेते हो। मुद्दे की बात करो, क्या काम है? हाँ, मैं मुद्दे की बात बताऊं तो मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसपे सारे पड़ोसियों को संदेह है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उसकी सच्चाई कैसे जान सकती हूँ? ये लो, खिचड़ी बनी है। पिछली बार खा के बहुत पसंद आई थी ना, आपका प्रजा भोजन। एक बार प्रजा भोजन कह दिया तो कोई अपराध कर दिया क्या मैंने? अब जी नहीं, प्रजा भोजन शब्द तो हमें भी बड़ा प्यारा लगता है और आज से हम भी इसे प्रजा भोजन ही कहेंगे। क्यों वीर? मैं अपना खाना बना लेता हूँ और तुम जल्दी खाओ और निकलो यहाँ से। अब खाओ ना। जल्दी खाओ और जाओ। अब पंडित को बुलाओ। हाँ हाँ, खा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि सैनिक जी हंसते भी हैं। मुझे लगा तुम भी अपनी राजकुमारी की तरह खड़ूस हो। वैसे किसी की चोट पर हंसना अच्छी बात नहीं होती। मैं तुम्हारी चोट पे नहीं हंस रहा हूँ, तुम्हारा ये जो खिचड़ी खाने का तरीका है ना, इसके ऊपर हंस रहा हूँ मैं। हाँ। खिचड़ी ऐसे नहीं खाते हैं। ऐसे नहीं खाते तो कैसे खाते हैं? इसके जो किनारे हैं ना, पहले वहां से खाओ। हाँ, खिचड़ी ठंडी होती है। भाई, ये तो बुढ़िया और राजा वाली कहानी हो गई। कहानी? हमें मुझे भी सुनाओ कहानी। लो, इसे खिलाओ भी और कहानी भी सुनाओ। बढ़िया है। एक राजा था, वो अपनी प्रजा से भेष बदल के मिलने जाता था और उस बुढ़िया ने बिल्कुल ऐसे ही गर्मा गर्म खिचड़ी उसके आगे रख दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे बीचों बीच हाथ डाल दिया और उनका हाथ भी बिल्कुल ऐसे जल गया था। फिर उस बुढ़िया ने उस राजा को समझाया कि वो बिल्कुल उनके राजा की तरह जो बीच के राज्यों पर हमला करता है और हमेशा हार जाता है। बुढ़िया ने उस राजा से कहा, अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो पहले किनारों के राज्यों पर हमला करो और फिर बीच में जाओ। राजा ने उसकी बात को समझा और फिर कभी युद्ध नहीं हारा। तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी निकले। मुझे नहीं पता था तुम सैनिक होने के साथ साथ इतने समझदार भी हो। अगर तुम्हें भी अपने पड़ोसी के बारे में जानना है, तुम भी बिल्कुल ऐसे करो। उसके आसपास के लोगों के बारे में पता करो, उसके परिवार वाले, उसके मित्र कौन है, इन सब के बारे में। फिर तुम्हें खुद ब खुद उसके बारे में पता चल जाएगा। समझी? अरे वाह, खिचड़ी तो वाकई किनारे से ठंडी।
कैसा लग रहा है महाराज? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर उठ जाइए सरकार, और अच्छा लगेगा। तुम कौन हो सुंदरी? ये बुढ़िया इनको सुंदरी लग रही है। अरे तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पे? चलो चलो हटो यहाँ से, चलो चलो हटो, हट। बताओ ना, तुम कौन हो सुंदरी? मैं एक अबला नारी हूँ, अब नहीं हो अबला, किस्मत की मारी हूँ। अब नहीं हो मारी। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। कर सकता नहीं, करूंगा करूंगा। पहले वचन दीजिए महाराज। वचन दिया, दिया वचन। बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? क्या क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? शुरू से शुरू करो। मैं एक अभागन हूँ, मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरे चाचा ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। चाचा को मार डालूंगा। तब से दर्द की ठोकरें खा रही हूँ। ना पैरों के नीचे बिस्तर है और ना सिर के ऊपर छत। अब आप ही हैं जो मुझे सहारा दे सकते, मेरी मदद। कोई बात नहीं, होगा ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि तुम्हारे सर के ऊपर छत हो और पैरों के नीचे नरम मुलायम बिस्तर हो। और फिर हम मतलब मैं सब संभाल लूंगा। कोई बात नहीं। धन्यवाद महाराज। ये महाराज तो से क्या लगा रखा है तुमने? उपसेनापति जी है ये सरकार। समझी अम्मा? मेरे लिए तो आप ही महाराज हैं। इतना तेज, इतनी आभा महाराज के अलावा और किसी में हो ही नहीं सकती। मैं महाराज न सही, लेकिन इस राज्य में रुतबा है मेरा। चिंता मत कीजिए, मैं आपको छत, पैरों के नीचे बिस्तर, सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप एक अबला नारी को कभी निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको राजमहल में सेविका के पद पर भी नियुक्त करवाऊंगा। सैनिक सही कह रहा था, हमें सेनापति के घर, परिवार, उनके मित्रों के बारे में पता लगाना होगा। और ये कार्य हम स्वयं नहीं कर सकते। किसे सौंपे ये कार्य? राजकुमारी जी, मैं हूं ना, मैं करती हूँ। नहीं उतरा, तुम हम जानते हैं इस कार्य के लिए सही व्यक्ति कौन है। सैनिक जी राजकुमारी। हम तुम्हें एक आवश्यक काम देना चाहते हैं। जी कहिए। हम सेनापति जी और उनके पूरे परिवार को भोजन पे आमंत्रित करना चाहते हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्य को उपहार देना चाहते हैं। अब हम स्वयं सेनापति से पूछें कि वो कहाँ रहते हैं और उनके परिवार में कितने लोग हैं, ये तो उचित नहीं है। इसीलिए हमारा ये कार्य तुम्हें करना है। जी राजकुमारी, मैं जल्द से जल्द पता करके आपको बता दूंगा। सैनिक रुको, सेनापति जी के कान में इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। जी। तुम जा सकते हो। आज्ञा। राजकुमारी जी, महारानी जी ने आपको याद किया है।